अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर इंतहा इंपॉर्टेंट है और आज के लेक्चर के 3 मेन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न को, जो कि हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आईकॉम पार्ट 1 थ्रू रावलपिंडी बोर्ड। सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं पेपर को अटैम्प्ट करते वक्त। और थर्ड जो पार्ट हमारे पास आज के लेक्चर का होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कन्फ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स के माइंड में रिगार्डिंग पेपर पैटर्न, और कितनी चॉइस है पेपर के अंदर, और कितने क्वेश्चंस आने हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर का जो पहला पार्ट है जिसमें हमने डिस्कस करना है पेपर पैटर्न को, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आईकॉम पार्ट 1 के पेपर पैटर्न के बारे में, तो उसमें हमारे पास दो मेन पार्ट है। एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट है और एक हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव पार्ट हमेशा क्या होता है, एमसीक्यूज पे बेस करता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, तो टोटल आपके पास 15 एमसीक्यूज होंगे और हर एक एमसीक्यूज एक नंबर का होगा। तो यहाँ से आपको मिल जाते हैं 15 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं फर्दर सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, तो सब्जेक्टिव पार्ट में आपके दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब जो सेक्शन 1 है उसमें 36 मार्क्स होंगे आप पास, और जो सेक्शन 2 है उसमें आप पास होंगे 24 मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 24 मार्क्स सेक्शन 2 से आ जाते हैं, 36 मार्क्स आपको सेक्शन 1 से आ जाते हैं। और ये दोनों सेक्शन किसका पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट का। और जो सेक्शन 1 है वहाँ पे आपके पास आएंगे जस्ट ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस। और शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल कितने होंगे, अब वो डिपेंड करता है 3 क्वेश्चंस पर, यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये तीनों क्वेश्चन जो होंगे ये आपके पास होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस का भी, ये आपके पास होंगे शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में आपने करने कितने हैं और कितने टोटल क्वेश्चंस होंगे, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4, तमाम में सेम प्रोसीजर है। टोटल जो क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 9 होंगे, और उसमें आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो जस्ट 6। यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें 9 क्वेश्चन में से आप 6 अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सेम काम करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपने सेम काम करना है। ठीक है, और हर जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का है। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, 3 की, 4 की, तो टोटल यहाँ से बन जाते हैं आपके पास 36 मार्क्स। ठीक है, कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है और टोटल आपने अटेम्प्ट करने हैं 6, मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट करने हैं, और कितने में से, आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके बाद सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, और यहाँ पे भी आपके पास अच्छी खासी अवेलेबल है चॉइस। और आपने कितने अटेम्प्ट करना है, जस्ट 3 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन जो होगा वो आपका 8 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो आपके पास वो 5 क्वेश्चंस है, यानी 5 क्वेश्चन में से आपने जस्ट ओनली 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, जस्ट 8 मार्क्स का। तो 24 मार्क्स आपको आ जाते हैं सेक्शन 2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारे पास था सिर्फ पेपर पैटर्न की डिस्कशन, कि पेपर पैटर्न टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा आपका, 75 मार्क्स का। कैसे बनते हैं 75 मार्क्स, 36 मार्क्स आपके पास सेक्शन 1 के, 24 मार्क्स आपके पास सेक्शन 2 के, और 15 मार्क्स आपके पास एमसीक्यूज के या सब ऑब्जेक्टिव पार्ट के। तो टोटल बन जाते हैं 60 प्लस 15 इक्वल टू 75। तो टोटल आपके पास जो मार्क्स होंगे वो 75, और उसमें से जो पासिंग क्राइटेरिया है आज की डेट तक वो है 25 मार्क्स। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें फर्दर कि हमने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स की जब हम पेपर चेक करते हैं या टेस्ट चेक करते हैं, तो उसमें जो मेन मिस्टेक्स आती हैं वो मिस्टेक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए कि मेरे पास डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, यहाँ पे हर एक के आगे का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आपने अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 9 जस्ट 6 क्वेश्चन, और आप करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको सबसे अच्छा आता है। छोटा सा फार्मूला है, आपने लगा देना और आपने चीज़ कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है, और आपको आता भी सबसे अच्छा यही है। तो आप क्या करते हैं, आपने जो मिस्टेक करते हैं, यानी जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, अब अकॉर्डिंग टू पेपर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट कौन सा है, 7। आपने ये लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 टॉप पे जब आप सॉल्व करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो आपका जो पहला आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। तो आपने ये लिखना है,
लेकिन स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं, यानी स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं, वो 7 नहीं लिखते, वो क्या लिखते हैं, वो यहाँ पर गलती से 1 लिख देते हैं। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे मुताबिक हम क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 वो गलत होगा, और जो आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या होगा, ट्रू होगा। अब इसके बाद अगर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, कि इसके बाद सेकंड जो है मुझे क्वेश्चन नंबर 4 सबसे बेहतरीन आता है उसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कैसे लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 और नीचे आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन जो मिस्टेक ये होती है कि आपके मुताबिक क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा चल रहा है पेपर में, 2, ठीक है। यानी फर्स्ट आपने ये ट्राई किया, फिर आपने सेकंड में ये ट्राई किया, आप गलती से लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि आप चल रहे होते हैं आप अपने मुताबिक, तो आप अपने मुताबिक अपना ही बड़ा गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दी, मिस्टेक कर दी, ठीक है। और आपके पास जो चीज़ ठीक है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, वो ये आपने इस तरह मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, तो आप उसको यहाँ पर 4 मेंशन करेंगे। अब अगर आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी आपके मुताबिक 3 है, लेकिन पेपर में वो क्वेश्चन का नंबर 9 है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 9 और नीचे उसका आंसर। अगर आपने मिस्टेक करनी है तो मिस्टेक आप किस तरह करते हैं कि आपने यहाँ पे 3 लिख दिया, क्योंकि आपके मुताबिक कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 3, तो 3 अगर लिखेंगे तो फिर दोबारा अपना बेड़ा गर्क करेंगे और आपको 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप 3 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 9। तो ये एक मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक होती है। इसके मुताबिक इसके बाद ये होता है अक्सर कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 से 5 पार्ट अटेम्प्ट किए और 6 एक क्वेश्चन रहता है। इसके बाद आपने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब है कि या तो आप स्पेस छोड़ें थोड़ी सी, कि मतलब 8-10 लाइनें छोड़ दें, और उसमें आप अगर पेपर करने के बाद, यानी सारा पेपर करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपने सोचना है वो लिख लें, ठीक है। लेकिन आप मिस्टेक ये करते हैं कि आपने सारा पेपर कर लिया, यहाँ से जो आपका एक पोर्शन रह गया था, यानी एक जो क्वेश्चन रह गया था, एक जो पार्ट रह गया था, सिंपली हम कह सकते हैं कि जो पार्ट रह गया था वो आप सबसे लास्ट में कर लेते हैं। जब सबसे आप लास्ट में करेंगे तो उसका आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने वो क्या करना है, एक ही जगह पर पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, और इनको हम कहते हैं ब्लंडर्स, और उनकी वजह से स्टूडेंट्स के बहुत मार्क्स कटते हैं। तो ये इस चीज़ से आप लोग लाजमी अवॉइड कीजिएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें फर्दर कि कन्फ्यूजन्स क्या होती हैं, तो तकरीबन हम तमाम कन्फ्यूजन्स को डिस्कस कर चुके हैं कि कन्फ्यूजन्स होते हैं कि एमसीक्यूज़ कितने मार्क्स के होंगे, 15 के होंगे, 17 मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, और वो हमने बात कर ली कि 15 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होंगे, कितनी चॉइस होगी, 10 होंगे, 12 होंगे, करने कितने होंगे, 6 करने होंगे, 9 करने होंगे, 8 करने होंगे, 5 करने होंगे। तो वो भी हमने बात कर ली कि आपके पास टोटल जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर अवेलेबल कितने हैं, 9, और उसमें से आपने अटैम्प्ट करने जस्ट 6। सेकंड भी यही है, थर्ड और क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये तमाम ऐसे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस क्या होंगे, हर क्वेश्चन में आपस 9 टोटल क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं 6, और आप 6 वो करें जो आपको बेहतरीन आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हैं, लेकिन उनकी मतलब फर्स्ट 6 में से 2 क्वेश्चन गलत होते हैं, 7 और 8 नंबर पे जो क्वेश्चन होते हैं वो ठीक होते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जो 7 और 8 पे अटैम्प्ट किया जाता है उसके कोई मार्क्स उनको नहीं मिलते, और उनकी जो पहले 6 उन्होंने अटैम्प्ट किए होते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन काउंट होते हैं। तो इसलिए आप इस मिस्टेक से भी अवॉइड किया करें, अपने आप को इज्तनाब किया करें कि आप पहले 6 क्वेश्चन वही अटैम्प्ट करें जो आपको सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो फर्दर है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट्स की जो मतलब कन्फ्यूजन होती है उनको, कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 10 नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा, 15 नंबर का होगा, 8 नंबर का होगा। तो हमने उस कन्फ्यूजन को भी दूर किया कि सेक्शन 2 आपका बेस करेगा लॉन्ग क्वेश्चंस पर, और हर लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, टोटल 8 मार्क्स का, और आपने 5 क्वेश्चंस में से जस्ट करने 3। तो मतलब यहाँ पर आपको चॉइस गिवन है 2 क्वेश्चन की, और अच्छी खासी चॉइस है। तो इसके बाद अब इम्पॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट सिलेबस या स्मार्ट सिलेबस क्या है, वो कमिंग वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और फर्दर इसको शेयर कीजिएगा। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कीजिएगा कमेंट, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।